बक्सर जिले में पिछले दिनों लगभग सैकड़ों शव मिलने के बाद अब इसका पूरा खुलासा हो गया है, जिसके साथ जिला अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले में बेहतर कार्रवाई करने और गंगा नदी में महाजाल लगाकर नदी में प्रवाहित शवों को रोकने और उसे डिस्पोजल करने का आदेश दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने शवों को लेकर के खुलासा करते हुए कहा कि बक्सर के चौसा प्रखंड क्षेत्र में पिछले दिनों मिले सैकड़ों शवों की जांच के दौरान गूगल लोकेशन के आधार पर पाया गया कि सभी शवों को यूपी के सीमा क्षेत्र में फेंका जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन अब हर स्तर से इस तैयारियों में जुट गई है कि नदी में जो प्रवाह किया जा रहा है, जो शव का प्रवाह किया जा रहा है, उसको रोका जा सके और शव को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, अधिकारियों को सतर्क रहने की बात की है। आपको बता दें कि गूगल ट्रैक में जिस तरीके से बातें सामने आई, उसके बाद शव को जो प्रवाहित किया जा रहा था उसमें से एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की गई जो शव को गंगा में प्रवाहित कर रहा था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने स्थानीय प्रशासन के द्वारा शव को गंगा में प्रवाहित करने की बात की है। आखिर में गंगा में प्रवाहित करने वाले उस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा, जिसके ऊपर यह आरोप है कि वो गंगा में शव को प्रवाहित कर रहा था, जरा एक बार उसकी भी सुनते हैं। यहाँ तो बहुत, यहाँ देखिए, यहाँ तो ना यहाँ 5 गाड़ी आए थे साहब। नहीं, तुमको कौन बोला? 5 गाड़ी छोड़ो, तुमको कौन बोला? यहाँ सब चौकी वाला साहब है, चौकी वाला बोला, 12 चौकी वाला बोला। तो अभी तक कितना लाश को तुम नदी में ले गए? अभी फिलहाल में आए हैं 6 लाख बिके हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बक्सर की जो तस्वीरें आई थी, इससे पहले गंगा में उफनती हुई लगभग सैकड़ों ऐसे शव मिले थे, जिसके बाद अब राजनीति भी तेज हो गई। और कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का एक पोस्ट किया है, उनका तस्वीरों के साथ एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित बक्सर से जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम बात करते हैं उनसे। दरअसल सुमित, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, पहले ये बात कही जा रही थी कि जो सारे शव जो हैं वो चौसा के हैं, क्योंकि वहां जो शमशान घाट था वहां पर शव मिले थे, और अब ऐसे में जिला प्रशासन ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया, ये शव सभी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। जी, सबसे पहले आपको बता दें कि डीपीआरओ बक्सर द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया है और वो व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि 12 चौकी के कहने पर, जो कि 12 चौकी जो कि गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उससे उनके कहने पर वो लाशों को गंगा नदी में प्रवाह कर रहा था। बिल्कुल। कल की अगर घटना की बात कर ले तो कल भी कुछ लाशें, तकरीबन 7 से 8 लाशें जो थी वो उत्तर प्रदेश की जो बिहार से सटी हुई एक गांव है उमरपुर दिया, बिल्कुल, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, वहां पाई गई थी, जिसको लेकर के बक्सर प्रशासन ने सिमरी जो प्रखंड है उसके अंचलाधिकारी को आदेश दिया था और सिमरी अंचलाधिकारी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे थे। बिल्कुल। और वहां पर उन्होंने ये बताया था कि यह जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और वहां पर एक उत्तर प्रदेश का एक विद्यालय भी देखा गया था। बिल्कुल। जांच में अधिकारियों को ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित गहमर गांव के बिल्कुल नरोरा गंगा घाट, कचला गंगा घाट तथा बुलाकी दास बाबा के मचिया के घाट पर तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक शव बरामद किए गए हैं। तो यह पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह सारे जो शव हैं वह बिल्कुल, ये जो सारे शव हैं वो तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं और प्रवाहित इनका जो किया गया है वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में किया गया है। सुमित, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। दरअसल जिस तरीके से जिला प्रशासन बक्सर ने जो आदेश जारी किए हैं, इसमें स्थानीय जो प्रशासन है उनको ये आदेश दिए गए हैं कि महाजाल लगाया जाए और जो भी शव जो नदी में प्रवाहित किए जा रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उनको वहां पर ही रोक करके, उनको छान करके और फिर उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। क्या आखिर में तैयारी जो है वो प्रशासन की कितनी तेजी है इस पत्र के बाद? जी, इस पत्र में ये बिल्कुल जाहिर किया गया है कि सभी घाटों पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आसपास के जितने भी लोग हैं उनको जनप्रतिनिधियों के द्वारा जागरूक किया जाएगा कि वे लाशों को प्रवाह न करके उनका दाह संस्कार करें, उनको जलाएं। और जहां तक बात रही महाजाल की, तो कल की या परसों या कल में महाजाल को जो है वहां पर लगा दिया गया था। और आज की अगर घटना की बात कर ले तो करंट ये
न्यूज अपडेट है कि उस महाजाल में अभी भी 3 से 4 लाशें आकर के फंसी हुई हैं। बिल्कुल, अभी भी महाजाल में 3 से 4 लाशें आकर के फंसी हुई है। सुमित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इन शवों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया जा रहा है? क्या जो आंकड़े की बात की जा रही थी, सरकार जिसको दबाने की कोशिश कर रही है, वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है? क्योंकि शवों को गंगा में प्रवाहित करके सरकार क्या आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है? या फिर उससे भी बड़ा बात कि अगर ये शव गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं तो ये किनके शव हैं? क्या ये कोरोना संक्रमित है? और अगर संक्रमित हैं तो फिर इसका खामियाजा आखिर में कौन भुगतेगा? एनजीटी की जो बातें की जाती है, उसके दावे आखिर में क्यों सबकी पोल खुल रही है? तो बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल उठता है और ऐसे में प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठता है, सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठता है कि तैयारी क्या है, जिसका असर यह है कि ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन इन सारी खबरों पर डीटीवी भारत की पकड़ लगातार बनी हुई है और नजर हम बना करके रखे हुए।